पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय AED दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी। लाहौर में मौजूद हूं और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। लाहौर के टिकट मैंने तो नहीं देखा कहीं सेल लगी हो लाहौर के टिकटों की कि फाइनल के टिकट ले लें आप, नहीं तो किसी को भी नहीं थी ना। दुबई के टिकट बिक गए, मैंने मुझे पता चला सोल्ड आउट हो गया था दुबई का फाइनल। बहरहाल अफसोस जरूर है मगर खुशी इस बात की है कि क्रिकेट के अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। ये मेरे पीछे कजाफी स्टेडियम है, लाइटें बंद हैं। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। PCB जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं। सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। All tickets of Champions Trophy final in Dubai sold out. पाकिस्तान में जी इस वक्त गम का माहौल है क्योंकि इंडिया ने एक तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से बाहर किया और दूसरा जी इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। मतलब ये कि फाइनल होने जा रहे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड, वो एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये कह सकते हैं कि दो बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट आर नाउ मीटिंग इन द फाइनल। जली ना तेरी भी जली। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। So yes, the final would be happening in Dubai on the 9th. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आप क्या समझ रहे हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। UAE के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असी तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। सर सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और 9th को जो कुछ होना है, 9 को घमसान का रन पड़ना है और पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक काम हो रहा होगा कि मैच देखा जा रहा होगा। और जो वहां पर स्टेडियम है वहां पे टिकट कोई मिल ही नहीं रही, अब सारी तो फरोख्त हो चुकी है। वो कह रहे हैं हजारों डॉलर्स में हुई हैं टिकटें फरोख्त। जो VIP की टिकट्स थी वो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हुई हैं। अब आप सोचिए वहां पे शेख और कितने तो अमीर बंदे रहते हैं जी, तो वो जो है वो उन्होंने तो रेल पेल कर दी, उनका एलो फड़ो, एक टिकट 10-10 हजार डॉलर दे दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से टिकटें बिकी हैं। बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है ICC को, ICC से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को IMF में पैसा देगा,
तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया, और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज कह रहे हैं कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी या कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहां पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल वीवीआईपी होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आता है तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। क्या ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और हम सपोर्ट भी इंडिया को कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला होपफुली इंडिया जीत जाएगा। विराट कोहली बिग फैंस, इंशाल्लाह इंडिया विल विन। फुल सपोर्ट विद इंडिया। इंडिया की फॉर इंडिया, लव फॉर इंडिया। आई थिंक इंडिया। इंडिया स्ट्रॉन्ग। आपको क्या लगता है, इंडिया 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 आपको इंडिया क्यों स्ट्रॉन्ग लगी आप? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। यहाँ विराट कोहली फॉर्म में आ गया इसलिए। फॉर्म में है। रोहित शर्मा भी, विराट को भी एक आधी ट्रॉफी दे देना। विराट देनी चाहिए उसको देनी चाहिए। उसने कितनी देर से खेला, अब तो डिजर्व करता है। विलियमसन भी, दोनों डिजर्विंग है। बाय गॉड मुझे विलियमसन भी पसंद है, विराट भी पसंद है, लेकिन टीम तो ज्यादा न्यूजीलैंड डिजर्विंग है। क्यों टीम इंडिया को क्या, इंडिया भी तो डिजर्विंग है। पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो वर्ल्ड कप विलियमसन डिजर्व करता है, चैंपियंस ट्रॉफी है। इंडिया वैसे भी रचिन का डेब्यू है तो मैं चाहती हूँ रचिन जीते। रचिन ने 5 सेंचुरियां मारी हैं सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर। वेरी गुड। इसलिए मैं चाहती हूँ। टोटल 82 मारी है, तो वो तो फिर वो तो बाकी में किंग कौन है? बाबर है, विराट है? मुझे विराट कोहली के बाबर है, कहाँ से आ गया? पास भी नहीं है कोहली। बाबर, विराट कोहली किंग। तो बाबर को कब टाइम लगेगा भाई विराट के लेवल पे जाने के लिए? लगना ही नहीं टाइम। इधर सियासत खत्म होगी तो बाबर को नहीं लगना। बाबर कब बनेगा? डोमेस्टिक क्रिकेट पॉलिश करें, नए चेहरे जो है ना हमारे बच्चों को पॉलिश करें, उनको आगे लाएं ताकि हमारा कंट्री जो है ना वो भी। कोहली के बाद रचिन बनेगा किंग, बाबर नहीं बनेगा। बाबर नहीं, पाकिस्तानी होने के नाते बाबर को आप सपोर्ट नहीं कर रही है। लो ये बात ना लाया करे बीच में। बहुत विराट कोहली फैन हूं, बचपन से विराट कोहली फैन। विराट कोहली है। विराट कोहली का वॉलपेपर आपने लगाया मोबाइल पे? ये देख ले, दिखाऊं? ये देख ले, ये कैमरा इधर लाया, ये देख ले विराट कोहली। ये देखे विराट कोहली विराट कोहली की फोटो लगाई हुई है मोबाइल के ऊपर। मेरे रूम में भी लगी है, मेरे रूम में भी तस्वीरें उसी की लगी है। रूम में भी विराट कोहली की लगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।